हम ऐसा कह सकते हैं कि उन्होंने कोई धर्म स्वीकार किया। धर्म परिवर्तन करना और धर्म स्वीकार करना जिसका कोई धर्म नहीं है, अगर वो कोई धर्म और कबूल करते हैं तो कह सकते हैं कि वो धर्म को स्वीकार कर रहे हैं, क्योंकि उनका तो कोई धर्म है नहीं। तो ये बहुत सारे लोगों के अंदर ये भ्रांति है और बहुत सारे लोग ये भ्रांति का प्रचार प्रसार करते रहते हैं। ये भी हम लोगों को ठीक से जानना समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये एक बात मैंने आपके सामने कही। दूसरी बात मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि देश में जो आदिवासी लोग हैं, वो आदिवासी लोग जो हजारों सालों से देश में निवास कर अत्याचार का स्वरूप ये है कि आदिवासियों का जो भौगोलिक क्षेत्र है, उस भौगोलिक क्षेत्र में दूसरे लोगों के द्वारा जब इंक्रोचमेंट होता है तो उनकी जमीनों पर कब्जा किया जाता है, उनके भौगोलिक क्षेत्र पर कब्जा किया जाता है। उनको संविधान के द्वारा जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन दिया हुआ है, जिसके तहत सारे देश भर में मेंबर पार्लियामेंट के तौर पर आदिवासी लोग चुनकर जाते हैं, बहुत सारे देश की विधानसभाओं में एमएलए चुनकर जाते हैं, उन लोगों को संसद में बोलने नहीं दिया जाता, उनको विधानसभाओं में बोलने नहीं दिया जाता। वो एमएलए चुनकर गए, संविधान ने उनको अधिकार दिया, वो सांसद बनकर गए, संविधान ने उनको अधिकार दिया। मगर इस देश में जो पॉलिटिकल पार्टियां जो अपना वर्चस्व कायम करना चाहती है, वर्चस्व बनाए रखना चाहती है, वो पार्टियां उन लोगों को संसद में बोलने नहीं देती। तो ये संवैधानिक अधिकारों के विरोध में आजाद भारत में आदिवासियों के ऊपर सबसे बड़ा अत्याचार है कि उनके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को बोलने नहीं दिया जाता। उनको बोलने के लिए संसद में आदिवासी लोग भेजते हैं कि उनका दर्द जो है वो संसद में जाकर बताए, प्रधानमंत्री को बताए, राष्ट्रपति को बताए, देश को चलाने वाले जो लोग हैं उन लोगों को बताने का काम करे, मगर उनको संसद में बोलने ही नहीं दिया जाता। तो ये एक बहुत बड़ा अत्याचार है जो आदिवासियों के ऊपर किया जाता है, किया जा रहा है। संविधान के आर्टिकल 19 के तहत मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट है। हमारे लोगों को राइट और फंडामेंटल राइट का फर्क समझ में नहीं आता। हमारे लोगों को ज्यादा जानकारी नहीं है कि संवैधानिक अधिकार में और मौलिक और फंडामेंटल राइट में क्या अंतर है। तो आर्टिकल 19 जो संविधान ने हमें संगठन बनाने के लिए, हमारी विचारधारा का प्रचार प्रसार करने के लिए, सभा सम्मेलन करने के लिए, इकट्ठा आने के लिए, आंदोलन करने के लिए, ये संविधान के आर्टिकल 19 के तहत मिला हुआ मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। और ये फंडामेंटल राइट के तहत मिला हुआ अधिकार होने के बावजूद भी और शांतिपूर्ण तरीके से कार्यक्रम करने के लिए अनुमति संविधान में देने के बावजूद भी
स्थानीय पुलिस के लोगों के द्वारा एक कार्यक्रम करने के लिए अनुमति नहीं दी। पुलिस के पास आर्टिकल 19 के विरोध में जाकर जो हमारा फंडामेंटल राइट है वो डिनाय करने का पुलिस के पास नहीं। हम कोई हिंसा करने के लिए यहाँ इकट्ठा नहीं हो रहे, हथियार लेकर इकट्ठा नहीं हो रहे हैं, शांतिपूर्ण तरीके से सारे देश भर में मैं कार्यक्रम करता हूँ। हरियाणा की सरकार ने मुझे कार्यक्रम करने के लिए अनुमति नहीं दिया था, हरियाणा में भाजपा की सरकार थी, तो भाजपा को बनाने का काम आरएसएस के लोगों ने किया। आरएसएस का हेडक्वार्टर नागपुर में, तो नागपुर में आरएसएस के हेडक्वार्टर के ऊपर 4.5 लाख लोगों का मैं मोर्चा लेकर गया। ये हमारा संवैधानिक अधिकार है, तुम्हारे बाप का राज नहीं है, तुम्हारा कोई निजी अधिकार नहीं है। ये संविधान का दिया हुआ अधिकार है और हम कह सकते हैं हमारे बाप का दिया हुआ है। ये किसी के बाप का दिया हुआ अधिकार नहीं है। तो जब ये बात हरियाणा की सरकार ने डिनाई किया तो हमने जो आरएसएस के पैदा किए भाजपा के लोग हैं, वो आरएसएस के हेडक्वार्टर नागपुर में 4.5 लाख लोगों का मोर्चा लेकर गए। तो 4.5 लाख लोगों का मोर्चा लेकर गया तो पुलिस कमिश्नर मेरे पास है, मुझे पुलिस कमिश्नर की बात नहीं आ, पुलिस कमिश्नर नहीं दे पाता है। और पुलिस कमिश्नर ने मुझे ये कहा कि आपके लोग हमारी बात नहीं सुन रहे। पुलिस कमिश्नर ने मुझे कहा कि आपके लोग हम पुलिस वालों की बात नहीं सुन रहे। तो मैंने पुलिस कमिश्नर को कहा आपकी सुनने के लिए मैंने लोगों को तैयार किया था, मेरी सुनने के लिए तैयार किया, आपकी सुनने के लिए नहीं तैयार किया। आपका भ्रम हो गया कमिश्नर साहब, आपका भ्रम हो गया। हमने ये आंदोलन 32 राज्यों में और 567 जिलों में 4000 से ज्यादा तहसीलों में 22,000 से ज्यादा ब्लॉक में और 1.5 लाख से ज्यादा गाँव में फैला हुआ है। और 2030 तक ये 6 लाख गाँव में हम लोग पहुंचा देंगे और फिर 6 लाख गाँव का आंदोलन होगा, राष्ट्रव्यापी आंदोलन होगा। जैसे गांधी जी ने अंग्रेजों को हराने का आंदोलन चलाया था ना, अंग्रेज अन्याय करते थे तो अंग्रेजों के विरोध में गांधी जी ने सारे देश को तैयार किया था। तो फिर अंग्रेजों ने, गांधी जी ने अंग्रेजों के विरोध में चले जाओ का आंदोलन चलाया था, या चले जाओ। तो हम लोग सारे देश भर में 6 लाख गांव का आंदोलन ज्यादा नहीं 2030 तक खड़ा हो जाएगा। ज्यादा दूर नहीं है, 2030 चल रहा है। 18 साल 3-4 महीने की मेरी उम्र थी, अभी मेरी उम्र 66 साल की है। 48 साल से इतना विशाल आंदोलन खड़ा किया और इतना विशाल आंदोलन, विशाल संगठन खड़ा किया। अब केवल 7-8 साल की बात है, 2030 तक 6 लाख गाँव में पहुंच जाएगा और 6 लाख गाँव का आंदोलन होगा।
कानून और संविधान के दायरे में रहेगा। संविधान ने हमें अधिकार दिया है, भाजपा वाले हमको अधिकार नहीं दे रहे, कांग्रेस वाले हमको अधिकार नहीं दे रहे, वो लोग हमको अधिकार नहीं दे रहे। संविधान ने हमें अधिकार दिया। अब अपनी संगठन